नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 398 या पार्ट नंबर 397 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है कि ए में एन जो है ना, यहाँ पर आपको पी डी क्यू से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि डब्ल्यू ए एन जो है ना, इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार समय से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि जो आपको यहाँ पर अक्षर है ना, वो आपस से कैसे समेत आपको दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एम ए एन दिख रहा है, ये पी डी क्यू से समेत है। ठीक है ना, एक कैसे दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एम एम से क्या लिख रहा है, तो एम से देखिए यहाँ पर आपको पी हो रहा है, तो एम से पी हो रहा है, तो एम में अगर 3 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। और देखिए ए से क्या लिख रहा है, ए से यहाँ पर आपको डी लिख रहा है, तो ए में क्या करते हैं, ए में भी 3 को जोड़ देंगे डी आ जाएगा। और यहाँ पर एन दिख रहा है, ठीक है, एन से क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, एन में भी यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे ना, कितना आ जाएगा, एक क्यू आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एन को रखेंगे। ठीक है, यानी डब्ल्यू डब्ल्यू में क्या दिख रहा है, तो डब्ल्यू में भी यहाँ पर आपको 3 को जोड़ देंगे, तो जब डब्ल्यू में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको जेड आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ गया, जेड आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ए दिख रहा है, ए में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ते हैं। ठीक है ना, ए में भी 3 को जोड़ देंगे, तो ए में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए एन दिख रहा है। ठीक है, एन में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे, जब एन में भी 3 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आपको क्यू आ जाएगा। ठीक है, कितना क्या, क्यू आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, तो देखिए जेड डी क्यू, जेड डी क्यू देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी जेड डी क्यू ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार समय से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 319 हो रहा है, 319 लेकर 296 हो रहा है, 296 से यहाँ पर 263 हो रहा है, 263 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर आपको 167 हो रहा है, फिर यहाँ पर आपको 104 हो रहा है। देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि यहाँ पर 319 लेकर लिख रहे हैं, 296 लिख रहे हैं, यानी 319 में क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको 23 को माइनस कर देंगे, कितना देगा, ये 296 आ जाएगा। और 296 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 263 लिख रहे हैं, तो 296 में भी क्या करते हैं, 33 को माइनस कर देंगे ना, तो कितना देगा, ये 263 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 263 में कौन सी संख्या को माइनस करेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो उसे पहले एक बार नीचे देखते हैं, नीचे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 23 लेकर लिख रहे हैं, 33 लिख रहा है, तो 23 में अगर मान लीजिए 10 को जोड़ देते हैं तो कितना देगा, 33 आ गया। तो 33 ले भी क्या करते हैं ना, एक बार 10 को जोड़ कर देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 10 को जोड़ देंगे, जब 33 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, ये 3 एकम 3 हो गया, और 3 एक 4 हो गया, कितना का 43 आ गया। अब 43 को क्या करते हैं ना, यहाँ पर 263 में माइनस करके देखते हैं, 263 में 43 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 220 आ जाएगा। कितना गया, 220 आ गया। ठीक है, 220 आ गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 220 ले क्या लिख रहा है, 167 लिख रहा है, तो 220 में क्या करते हैं ना, 220 ले यहाँ पर आपको 53 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 167 आ जाएगा। और 167 ले क्या लिख रहे हैं, 104 लिख रहे हैं, तो 167 में भी क्या करते हैं, 63 को माइनस कर देंगे, कितना देगा, तो 104 आ जाएगा। उससे पहले फिर एक बार नीचे देखिए, यहाँ पर 43 लेकर लिख रहे हैं, 53 लिख रहे हैं, तो 43 में अगर क्या करते हैं, 10 को जोड़ देंगे 53 आ जाएगा। और 53 से क्या लिख रहे हैं, 63 लिख रहे हैं, तो 53 में भी यहाँ पर आपको 10 को जोड़ देंगे तो 63 आ जाएगा। यानी इसका मतलब कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 220 हो जाएगा। तो 220 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए सूरज अपनी कक्षा में शीर्ष ले 29वें और नीचे से 59वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए क्या बोल रहा है कि सूरज अपनी कक्षा में जो है ना, वो क्या है, शीर्ष ले कितने हैं, 29वें पर है, और नीचे से दिख रहे क्या दिख रहे, 59वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में बताना कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर
बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह के प्रश्न को क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए देखते हैं कि यहाँ पर लास्ट में क्या पूछ रहा है, यानी उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी पूछेगा। तो इनको काटना कुछ नहीं है, ये 29 है, कितना है ऊपर से 29 है, नीचे से कितना है, ये 59वें है, ठीक है ना, ये 29 है और 59वें है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी पूछेगा या कुल विद्यार्थी, इनको आपस में दोनों को जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। अब इनको जोड़िए तो कितना गया, 9 दूनी 18, यानी 8 हो गया, हाथ में लगा लेके, और यहाँ पर 5 2 7 1 8 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर 88 आ गया, और 88 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 87 हो गया। यानी उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 87 को है। तो 87 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या, देखिए यहाँ पर संख्या 24 है, यहाँ पर 76, ठीक है, 53 89, ठीक है ना, 79 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से यानी कौन सा अंक है, यानी बाएं से चौथा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक संख्या दिया है, इन संख्या को क्या करेंगे ना, बाएं, देखिए ये प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संख्या क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 24 लिख रहा है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 24 76 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपको 53 दिया है, ठीक है ना, 53 हो गया, फिर यहाँ पर 89 हो गया, ठीक है। ये संख्या लिख रहा है, ठीक है, ये संख्या लिख रहा है। ये संख्या को आपको क्या बताना है कि देखिए ये संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो आरोही क्रम में इसको सजाएंगे, तो सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं तो कैसे सजेगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं आरोही, ठीक है ना, आरोही एक क्रम लिखते हैं, ठीक है, आरोही क्रम। तो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 2 के बाद में क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद में यहाँ पर 4 आ गया, 4 के बाद में यहाँ पर 5 आ गया, 6 दिया है, हाँ 6 दिया है, 6 के बाद में यहाँ पर 7 आ गया, 7 के बाद में 8 आ गया, 8 के बाद में 9 आ गया। देखिए ये आपको संख्या था, ठीक है ना। इन संख्या को हम क्या किए, आरोही क्रम में सजा दिए। सजाने के बाद में बोल रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, इसको नई संख्या रखते हैं, ठीक है ना, ये नई संख्या बन गया है। तो नई संख्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कौन सा अंक बाएं से चौथा है। देखिए तो बाएं से चौथा बताना है कौन सा अंक है। देखिए तो बाएं किधर होता है, देखिए बाएं आपको इधर होता है, ठीक है ना, बाएं इधर होता है, और दाहिने पूछेगा दाहिने आपको इधर होता है। तो बाएं से चौथा पूछ रहा है, तो 1 2 3 4, देखिए बाएं से चौथा कौन दिख रहा है, ये 5वां दिख रहा है। तो यानी बाएं से चौथा कौन हो गया, 5वां हो जाएगा। तो 5वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 5 अंकीय 3 संख्याओं पर आधारित दिया है। ये बोल रहा है कि सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहे हैं, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर 3 को संख्या दिया ना, और 5 संख्याओं पर आधारित है, यानी 3 अंकीय 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए 1 2 3 4 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए सवाल आपको ऐसे पूछ रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक है, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए 893 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर रखते हैं 800, ये 93 हो गया, हाँ 893 हो गया। सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, 893 हो गया, ये बड़ी संख्या रखते हैं, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है कि देखिए अंक को सबसे छोटी संख्या के, तो सबसे छोटी संख्या 100 क्या दिख रहा है, 65 दिख रहा है। तो यहाँ पर आकर लिखते हैं 165 लिखते हैं। 165 क्या है, ये छोटी संख्या है, ठीक है ना, ये छोटी संख्या हो गया, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि तीसरे अंक से घटाया जाए। देखिए तो तीसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम कितना गया, यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए बड़ी संख्या में पहला अंक है, देखिए बोल रहा है ना कि बड़ी संख्या में पहला अंक क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। छोटी संख्या बोल रहा है कि देखिए छोटी संख्या में तीसरा अंक, तो छोटी संख्या में तीसरा अंक क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अब इन दोनों को बोल रहा है कि माइनस करेंगे, यानी घटाई जाए तो परिणाम कितना होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको पहला अंक में क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या में पहला अंक, सबसे छोटी संख्या में यहाँ पर आपको तीसरा अंक, सॉरी ये तीसरा अंक क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना। ये तीसरा अंक देखिए, ये तीसरा अंक 5 दिख रहा है, और यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में पहला अंक 8 दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों को आपस में मैनेज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी आप 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ जाएगा। तो 3 इसमें कहाँ दिया है, माइनस में दिया है, लेकिन माइनस में होगा
यहाँ पर आपको देखिए ये माइनस में दिखा रहा है, ठीक है, ये आंसर तो आपको माइनस में दिखा रहा है। यहाँ पर 5 3 8 यानी इसमें बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में से 3 नहीं, ये माइनस में नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, तो यहाँ पर आपको प्लस में क्या दिखेगा, 3 दिख जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ये ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है। आगे देखिए सवाल पूछ रहा है कैसे कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और यहाँ पर उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे हमें यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है। इन श्रृंखला से आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितनी संख्या है, यहाँ पर बताना है कैसे कितनी संख्या है, ठीक है ना। ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले भी क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। जिनके पहले भी संख्या होना चाहिए और ठीक बाद भी एक संख्या है, बाद में भी एक क्या है, संख्या है, ठीक है, संख्या है। यानी इसके कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने संख्या है जिसके पहले भी संख्या है जिसके बाद भी संख्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आपको जो श्रृंखला दिया ना उसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, 4 के पहले भी संख्या है, 4 के बाद भी संख्या दिख रहा है, एक दिख गया, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मान लीजिए 6 दिख रहा है, 6 के पहले भी संख्या दिख रहा है, 6 के बाद भी संख्या दिख रहा है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 के पहले भी संख्या दिख रहा है, 9 के बाद भी संख्या दिख रहा है, हो गया। 3 दिख रहा है और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी 3 ऐसी संख्या है जिसके पहले भी संख्या है जिसके बाद भी संख्या है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। डायरेक्टर जो ना यहाँ पर फिल्म से समित है, ठीक उसी प्रकार से बता रहा है कि कंडक्टर जो ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 अक्षरों में से किसे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर आपको बोल रहा है कि डायरेक्टर जो ना फिल्म से कैसे समझता है। देखिए तो डायरेक्टर जो ना डायरेक्टर के द्वारा फिल्म निर्देशित की जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है ना, डायरेक्टर के, ठीक है, द्वारा, यहाँ पर क्या लिखते हैं, द्वारा, ठीक है, नहीं ठीक है, डायरेक्टर के द्वारा, यहाँ पर छोड़िए ना, डायरेक्टर के द्वारा निर्देशित, यानी फिल्म क्या होता है, निर्देशित लिखते हैं, निर्देशित, ठीक है, निर्देशित किया जाता है, ठीक है ना, की जाती है। देखिए फिल्म जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर के द्वारा फिल्म निर्देशित की जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर कंडक्टर हो गया, कंडक्टर के द्वारा, ठीक है ना, कंडक्टर के द्वारा यहाँ पर संचालित, ठीक है ना, संचालित क्या कहता है, तो संचालित यहाँ पर संचालित किया जाता है, ठीक है ना, ऑर्केस्ट्रा किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑर्केस्ट्रा, ठीक है ना, ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, यहाँ पर आपको ऑर्केस्ट्रा, ठीक है ना, ऑर्केस्ट्रा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी डायरेक्टर जो ना, डायरेक्टर फिल्म से समित है, यानी डायरेक्टर देखिए, यानी जिसके डायरेक्टर के द्वारा निर्देशित, यानी फिल्म निर्देशित की जाती हैं, डायरेक्टर के द्वारा फिल्म निर्देशित की जाती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कंडक्टर के द्वारा जो है ना वो ऑर्केस्ट्रा, देखिए ऑर्केस्ट्रा के द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कंडक्टर के द्वारा जो है ना ऑर्केस्ट्रा यानी संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ऑर्केस्ट्रा हो जाएगा। तो ऑर्केस्ट्रा देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABCD, ठीक है ना, RS और T एक गोल मेज परित केंद्र की ओर देखिए परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी टी के बाएं, देखिए टी के दाईं ओर से गिनने पर टी और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है और एस और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है और टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है, यानी बी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो डी के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर कौन बैठा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है,
ए बी सी डी 4 को इधर है और 3 को इधर दिख रहा है, यानी आर एस टी, यानी एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, यानी 7 व्यक्ति जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है ना। अब देखिए तो 7 व्यक्ति को बैठाते हैं, जैसे यहाँ पर 7 व्यक्ति को बैठाते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। वो सभी क्या है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है ना, ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए। आगे बोल रहा है कि देखिए टी के दाईं ओर से गिनने पर टी और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी टी के दाईं ओर से गिनने पर, टी को यहाँ पर रख लेते हैं, टी हो गया, टी के दाहिने ओर से गिनने पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, टी और एस दिख रहा है ना, नहीं टी के दाहिने ओर, तो टी के दाहिने ओर एस यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो टी के दाहिने ओर से गिनने पर टी और एस के बीच में देखिए एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि एस और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी एस हो गया, फिर इसके बाद में क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। इन दोनों के बीच में कितने, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर आगे बोल रहा है कि टी और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो टी दिख रहा है, ई आर यहाँ पर रखते हैं, तो एक व्यक्ति बैठ गया ना, यहाँ पर भी एक व्यक्ति बैठ गया, ठीक है। तो ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ए और सी के बीच में, तो ए को कहाँ रखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको ए को रखते हैं, ए के बाद में देखिए बोल रहे हैं ना, यहाँ पर हम ए और सी के बीच में कितने, देखिए ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति, एक ई वाला गया, ये एक हो गया, 2 व्यक्ति बैठ गए, ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि बी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी बी और आर के बीच में, तो यहाँ पर आर दिख रहा है, तो बी को कहाँ रखते हैं, बी और आर के बीच में, हाँ, तो बी और आर के बीच में यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि सी है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो डी को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। तो डी के दाहिनी ओर से गिनने पर ना, देखिए बोल रहा है कि डी के दाईं ओर से गिनने पर यानी तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो डी के दाहिने ओर से कौन बैठा है, देखिए डी के दाहिने ओर से ऐसे आएंगे तो तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर एस बैठा है, कौन बैठा है, एस बैठा है। तो एस को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडग्राम में से कौन सा वेंडग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कौन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अक्षर दिया है, शब्द दिया है, वाक्य दिया है, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, वाक्य, वाक्य के अंदर में शब्द आते हैं और शब्द के अंदर में अक्षर आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको सबसे बड़ा क्या होगा, ये वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाक्य हो गया है। वाक्य के अंदर में क्या आता है, तो यहाँ पर शब्द आता है, ठीक है ना, वाक्य के अंदर में क्या आता है, शब्द आता है, ठीक है, शब्द हो गया है। और शब्द के अंदर में क्या आता है, अक्षर आता है, ठीक है ना, अक्षर आता है। इस तरह का वेंडग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर 2 युग्म दिया है, ठीक है ना, एक हो गया, एक ही हो, 2 युग्म दिया है। इन दोनों युग्म जिस प्रकार से आपस में समित है ना, ठीक है, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो युग्म है इसके जैसा आपको समित दिख रही है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इन दोनों युग्म को देखते हैं आपस में कैसे समित दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको टी दिया है, फिर यहाँ पर जे दिया है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये आर लिख रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या दिया है, यानी पी दिया है, के दिया है और टे दिया है। ये आपस में कैसे समित है, ठीक है, उसी प्रकार से रखेंगे। फिर ना ये पहला हो गया, ये दूसरा को देखिए, दूसरा क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, एच दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जेड दिख रहा है, आई दिख रहा है और एस दिख रहा है, ठीक है। ये आपस में कैसे समित दिख रहा है, ठीक है, डी से जेड लिख रहा है, एच ले आई लिख रहा है और क्यू से यानी एस लिख रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बताएंगे कि 4 ऑप्शन में से जो है ना वो कौन सा जो है इसके जैसा समित आपको दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर आपको टी से क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है, टी से क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है। तो टी में क्या करते हैं ना, 4 को माइनस कर लेंगे, कितना क्या, पी आ जाएगा। और जे से क्या लिख रहा है, के लिख रहा है, जे से क्या लिख रहा है, के लिख रहा है। तो जे में अगर क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा। और आर से क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, आर एस टी, तो आर में 2 को जोड़ देंगे, टी आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से डी में भी क्या करते हैं, 4 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया, जेड आ गया। और एच ले क्या लिख रहा है,
आई लिख रहा है तो एच में एक को जोड़ देंगे आई आ गया, और यहाँ पर क्यू से क्या लिख रहे हैं एस लिख रहे हैं, तो क्यू में भी 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया एस आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखते हैं कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो इसके जैसा समेत आपको दिख रही है। देखिए ई से क्या लिख रहे हैं सी लिख रहे हैं, तो ई के बाद में क्या करेंगे ई में 4 को माइनस कर लेंगे, कितना आ गया सी आएगा, नहीं आ रहा है। देखिए ई में अगर क्या करते हैं देखिए सी डी, यहाँ पर सी डी ई तो 4 ना 3 माइनस कर रहा है, ठीक है, ए नहीं हो रहा है, ठीक है, एक नहीं हो रहा है। दूसरा को देखिए सी से क्या लिख रहे हैं तो बी लिख रहे थे, सी से भी होगा नहीं होगा, एक माइनस कर रहा है ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको 4 माइनस करना है, ठीक है ना। के से लिख रहे हैं आई लिख रहे हैं तो के आई ये भी नहीं माइनस कर रहा है, ठीक है, ये भी माइनस नहीं हो रहा है, ये भी माइनस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा। कैसे हो रहा है ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है एक्स लिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या दिया एक्स दिया है, एक्स के बाद में यहाँ पर बी दिया है, बी के बाद में यहाँ पर आपको जी दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं टी लिख रहा है, फिर सी लिख रहा है, फिर तो यहाँ पर आपको आई दिया है। देखिए यहाँ पर एक्स में अगर क्या करते हैं ना 4 को माइनस कर देंगे तो टी आ जाएगा, और बी से क्या लिख रहे हैं सी लिख रहे थे, बी में 1 को जोड़ देंगे सी आ गया, ठीक है, और जी से क्या लिख रहे हैं आई लिख रहे हैं तो जी में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे आई आ जाएगा। तो देखिए ये जी इस प्रकार से आपस में समझ, तो आपको 2 युग्म दिया ना उसके जैसा ही ऑप्शन नंबर आपको डी सही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि यदि प्लस और माइनस को प्रतिस्थापित किया जाता है तथा यहाँ पर दिया जाए कि गुणा और भाग को परस्पर बदल दिए जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है एक समीकरण दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया, इस समीकरण में बोल रहा है कि देखिए प्लस और माइनस को प्रतिस्थापित करेंगे और यहाँ पर गुणा और भाग को प्रतिस्थापित, देखिए तो यहाँ पर क्या करना है दोनों चिन्ह को आपस में बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है कि प्लस और माइनस को प्रतिस्थापित किया जाए, यानी प्लस को जगह पर माइनस को रखेंगे, माइनस की जगह पर प्लस को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको प्लस दिया है, प्लस की जगह पर क्या रखते हैं माइनस रखते हैं, और माइनस की जगह पर क्या दिया प्लस, तो माइनस का दिया नहीं है, ठीक है ना। तो आगे देखिए आगे बोल रहा है कि गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, तो गुना की जगह पर भागा को रखेंगे, भागा की जगह पर गुना को रखेंगे। देखिए तो गुना की जगह पर क्या रखते हैं यहाँ पर आपको भागा रखते हैं, और भागा की जगह पर क्या रखते हैं गुना रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह को बदल दिया है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ये 44 दिख रहा है, ठीक है, 44 यहाँ पर गुना दिया है ना, ये 44 गुना दिया है, फिर यहाँ पर 8 दिया है, फिर -5 दिया है, फिर भागा 1 दिया है, और माइनस कितना दिया 7 दिया, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, ठीक है। अब देखिए इनको क्या करते हैं पहले देखिए 44 को 8 में गुना कर लेते हैं, ठीक है। ये तो एक मर्त में भाग करेंगे तो कितना मर्त में कटेगा, ये कटेगा आपको नहीं कट रहा है, ठीक है ना। ये 5 आ जाएगा क्योंकि 5 के एक आ जाएगा, यहाँ पर कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं ना यहाँ पर पहले गुना करेंगे तो 88 देखिए, तो यहाँ पर आपको 44 में 8 से गुना करते हैं, ठीक है ना। ये कितना देगा 352 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, एक मर्त में ही कट जाएगा, तो माइनस कितना बचेगा ये 7 बचेगा, ठीक है ना, 7 हो गया। अब देखिए माइनस प्लस प्लस होता है, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, क्योंकि माइनस में बड़ी दिख रहा है, इस भी माइनस में दिख रहा है, तो माइनस प्लस प्लस हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 5 कितना गया 12 आ जाएगा, ये 352 हो गया, ठीक है ना। 352 में से क्या करते हैं 12 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको 340 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 340 आ जाएगा, यानी इस प्रश्न आता है कि पर कौन सा संख्या भर जाएगा तो 340 हो जाएगा। तो 340 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है तो ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कथन को देखते हैं, कथन बोल कर है, ठीक है ना, इसके आधार पर ही डायग्राम को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पहला में दिया है कथन क्या बोल रहा है कि देखिए सभी सीढ़ी मेज है, क्या दिख रहा है सभी जो सीढ़ी है ना वो मेज है, तो मान लीजिए यहाँ पर सभी सीढ़ी को रखते हैं, ठीक है, ये सीढ़ी हो गया है, सीढ़ी दिख रहा है, ठीक है, सभी सीढ़ी जो है ना क्या है मेज है, ठीक है, सभी सीढ़ी क्या है यहाँ पर मेज में रखते हैं, ठीक है ना, ये मेज दिख रहा है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, ये कुछ मेज है ना तो क्या है कुर्सियाँ है, तो यहाँ पर कुर्सियाँ को रखेंगे, ठीक है ना, कुछ मेज की दिख रहा है कुर्सियाँ है, ठीक है। आगे देखिए आगे फिर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सभी कुर्सियाँ फर्नीचर है, जो सभी कुर्सियाँ है ना वो क्या है फर्नीचर है, यहाँ पर क्या रखते हैं फर्नीचर में रखेंगे, ठीक है ना, ये फर्नीचर है, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में दिए कि कुछ फर्नीचर सीढ़ियाँ है, तो कुछ जो यहाँ पर फर्नीचर दिख रहा है, ठीक है ना, ये कुछ फर्नीचर क्या
सीढ़ियाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक गलत बोल रहा है, ठीक है ना, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, यानी सभी मेज फर्नीचर है। सभी जो मेज है ना वो क्या है, फर्नीचर है। देखिए सभी जो मेज है वो क्या फर्नीचर है, नहीं है। कुछ मेज फर्नीचर दिख रहा है, ये कुछ मेज है वो फर्नीचर दिख रहा है, ये बोल रहा है कि सभी है। इसका मतलब ये भी गलत बोल रहा है, ठीक है ना। दूसरा भी गलत बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों गलत बोल रहा है। न तो निष्कर्ष 1 होगा, न तो 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ हुआ है, तो मेरा लाभ प्रतिशत में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है ना कि मुझे मान लो 70 रुपये है, ठीक है। 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ हुआ है, तो बताना है कि उसको प्रतिशत में लाभ है ना वो कितना हुआ है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं इसमें ध्यान से, ये क्या बोल रहा है 70 रुपये। 70 रुपये में कितना 70 पैसे दिया है, ठीक है ना। 70 पैसे लाभ हुआ है, तो 70 पैसे लाभ हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये जीरो बैठा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये कितना लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर कितना, यानी 100 रखते हैं, ठीक है। 100 हो गया। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, फिर यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, तो 7 ले 7 काट दिए, 1 मर्त में आ गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया, यानी 1% हो गया। कितना क्या 1%, यानी 70 रुपये में 70 रुपये में 70 पैसे का लाभ हुआ, यानी 1% का लाभ हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पर 100% हो गया, ठीक है ना। 100% में बोलेगा कि 1% का हमको लाभ हुआ है, तो 10 पैसा ना हो गया, ठीक है, यानी 10 रुपया होगा। जिससे 100 रुपया होगा तो 100 रुपये में कितना 10 रुपया होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए उस प्रकार से इसमें भी बोल रहा है कि देखिए मुझे अगर 70 रुपये है तो 70 रुपये पर 70% लाभ हुआ, तो यानी 1% का उसका क्या होगा, लाभ हुआ है। 1% देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक मेज, यानी एक मेज को 800 रुपये में खरीदी जाती है और उसे 950 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए ये बोल रहा है कि देखिए 800 रुपये में खरीदी जाती है। जैसे एक मेज है, ठीक है ना, एक कुर्सी है, एक कुर्सी को हम क्या करते हैं 800 रुपये में खरीदते हैं और 950 रुपये में बेच देते हैं, ताकि लाभ प्रतिशत उसको कितना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सीपी, यानी यहाँ पर सीपी रखेंगे, क्या रखेंगे, यानी क्रेमुल हो गया, ठीक है ना। वो क्रेमुल कितना दिख रहा है 800 रुपये दिख रहा है, और एसपी दिख रहा है, यानी एसपी यानी बेचेगा कितना में। देखिए खरीदा वो 800 में है, ठीक है, बेचेगा कितना 950 रुपये में, ठीक है ना। ये 950 रुपये में बेच दिया है, ठीक है, 950 रुपये में बेच दिया है। अब इसको देखिए इन दोनों में लाभ कितना हुआ, इन दोनों में लाभ कितना हो गया। देखिए तो लाभ परसेंटेज, यानी लाभ कितना हो गया, पहले यहाँ पर देखिए ना, हाँ लाभ बराबर कितना गया, तो 150 हो गया, यानी 150 लाभ हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इतना रुपये में खरीद रहा है और 950 रुपये बेच रहा है, और यहाँ पर आपको 150 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पर आपको देखिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। लाभ प्रतिशत बराबर कहता है, यानी एसपी माइनस सीपी, ठीक है, और बाटा में क्या रखेंगे सीपी, और गुने 100 रखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसी पर हमको बैठा देना है। देखिए एसपी कितना दिया है 950 दिया है, ठीक है, और माइनस 800 दिया है, ठीक है ना, और बाटा में कितना दिख रहा है 800 दिखा रहा है, ठीक है, और गुने की क्या करेंगे 100 कर लेंगे। अब देखिए इनको घटाएंगे तो कितना आया था, थोड़ा सा इधर चलेंगे, ठीक है। देखिए इसको अगर घटाएंगे तो कितना आ गया 150 आ गया, 150 बटा में 800 दिया है, फिर गुना यहाँ पर 100 दिख रहा है, ठीक है, 100 गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अगर 8 को क्या करते हैं ना, इसको इसमें यानी 150 में भाग करेंगे, ठीक है ना। 150 में अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 18.75% आ जाएगा, ठीक है ना, 18.75%। तो आपसे वही पूछा है, ठीक है ना, आपसे पूछा है कि इसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 18.75% देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 18.75%, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक स्कूल में यानी 60% छात्राएं हैं, यदि कुल छात्राओं की संख्या 690 है तो कुल विद्यार्थी की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक स्कूल है, एक स्कूल में 60% क्या है छात्रा हैं, ठीक है ना। यदि कुल, और देखिए कुल छात्राओं की संख्या भी दिया है, यानी 690 है। देखिए यहाँ पर एक स्कूल है, स्कूल में क्या बोल रहा है कि 60% क्या है छात्राएं हैं। ये छात्र नहीं पूछ रहे, छात्राएं पूछ रहे, ठीक है ना। 60% छात्राएं हैं और कुल छात्राओं की संख्या कितना दिया है 690 भी दिया है। तो बताना है उसको कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है, यानी छात्र छात्राएं दोनों का संख्या बताना है, ठीक है।
देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मान लीजिए एक्स को रखते हैं, ठीक है, एक्स गुने 60%, देखिए एक्स गुने 60% रखते हैं क्योंकि एक्स हो गया और 60% और बराबर में कितना हो गया 690 कुल दिया है। तो इसको क्या करते हैं उल्ट पलटेंगे। जैसे देखिए एक्स बराबर क्या दिख रहा है, एक्स गुना एक्स बराबर यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, एक्स बराबर में आ जाएगा क्योंकि एक्स बराबर में क्या आ जाएगा 60 आ गया, ठीक है ना, 60 गुने कितना आ जाएगा वो 60 अलग, यहाँ पर 690 दिया ना, ये तिरछा तीसरे ने गुना करेंगे, ठीक है ना, इसे तिरछा तीसरे गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 900, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे या गुना करते हैं, तो इसको इधर से इधर काट लेते हैं, नहीं यहाँ पर पहले ना इसको काटते हैं, ठीक है। देखिए एक स्टेप आगे बढ़ के काटेंगे इसको, 690 दिया, हाँ 690 में क्या करते हैं पहले 60 ले भाग करेंगे, ठीक है, इसको पलटेंगे यानी ऐसा ऐसे रखेंगे, ठीक है, ये 30 हो गया, फिर यहाँ पर गुना कितना करेंगे, ये 100 को इधर ला देंगे। देखिए तो 1 0 से 1 0 काट दिए, ठीक है ना, हाँ 1 0 से 1 0 काट दिए। अब इसको आगे बढ़ते हैं, देखिए 6900 हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर 6 हो गया, इसको भाग करेंगे तब कितना मत में कटेगा, यानी 150, तो 100 नहीं 1150 ना, 1150 मरत में कटेगा, ठीक है, 150 हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो आपसे वही बोल रहा है कि तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 1150 हो गया। तो 1150 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।